गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग देखने वाले हैं एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, मैंने जो पेपर हैं, जितने भी पेपर हैं आपको प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू है वो पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब उन पीवाईक्यू के आधार पर हमने नोट्स रेडी करे हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि हमारे नोट्स भी बनते आएंगे, हमें एनालिसिस भी हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, जैसे IRFA का फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, मेरी सजेशन है कि आप अपनी कॉपी जो नोट्स की है उसको लेके बैठें। ठीक है, लिखते जाइए, 4-5 पेज है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और ये पूरा फर्स्ट पेपर का एनालिसिस है। ठीक, दोनों शिफ्ट का, राइट। तो IRFA का फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ये बनी थी बेटा 1911 में। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ICMR का बहुत बड़ा रोल है अभी इस वैकेंसी में। ठीक है, तो 1911 में, मतलब ICMR का पहले नाम क्या था? IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, 1911 में बना था। फिर 1949 में, देखा जाए तो आज़ादी के बाद फिर हमने 2 साल बाद 1949 में ICMR बना दिया इसको ही। ठीक है, ICMR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके महानिदेशक अभी जो है डॉक्टर बहल है। दैट मच इज क्लियर टू ऑल। याद हो गया? ठीक है, याद हो गया। ICMR का स्थापना कब हुई है? 1949 में, और पहले इसको क्या बोलते थे? IRFA। ठीक है, उसके बाद आप बात करो NIN की। NIN है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। 1918 में इसकी हो चुकी थी। ठीक है, रॉबर्ट मैककैरियस ने करी थी 1918 में। ठीक है, सिर्फ एक के लिए करी थी जो बेरी रोग होता है। ठीक है, जो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। तो बेरी रोग की जांच पड़ताल के लिए उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की स्थापना करी थी। कहाँ पे? कुन्नूर, हैदराबाद में, जिसको 1967 में पूर्णतः प्रयोगशाला बना दिया गया। मतलब सभी के लिए फिर ये काम करने लगी है, अकेली बेरी अकेले नहीं कर रही है। ठीक है, तो यह ध्यान रहेगा। NIN का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसका कहाँ पे है? कुन्नूर, हैदराबाद में। अब हमने दोनों क्यों पढ़े बेटा? फालतू तो पढ़े नहीं है, इसलिए पढ़े हैं क्योंकि ICMR और NIN, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों ही मिलके RDA देते हैं। RDA क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, हम RDA जो नवजात शिशु का अलग होता है, ठीक है, बाल्यावस्था में अलग होता है, प्रेगनेंसी का अलग होता है, धात्री महिला का अलग होता है। ठीक है, और ऊपर हम पढ़ेंगे मेल और फीमेल का। ओके, सो RDA का जो पूरा चार्ट है उसको तो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हो जाएगा। ठीक है, पूरे पेपर का एनालिसिस करना है तो हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो RDA में कितने समूह दिए हैं? 10 खाद्य समूह दिए हैं। ठीक है, 10 खाद्य समूह क्या है? बस एक बार नज़र दौड़ा लीजिए, ऐसा तो कुछ आएगा नहीं इसमें से क्या नहीं है क्या नहीं है। ठीक है, और वो आया भी तो बन जाएगा। ठीक है, 10 खाद्य समूह मतलब जो आप खाते हो, अनाज हो गया, दाल, दूध, मांस, तेल, मेवे, वसा, फल, हरी सब्जी, अन्य सब्जियां जैसे आलू, गोभी, ये सब चीज़ें। ठीक है, जड़ें, कंद, मसाले, जड़ी बूटी, तो ये सब चीज़ें जो है वो 10 समूह में आती है, 10 खाद्य समूह। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको मैं बात करूँ 3 चीज़ों की। ठीक है, जब हम पहले न्यूट्रिशन पढ़ ही रहे हैं तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो भैया जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाइट में हमारी 50 से 55% तक का होता है। ये टेबल को आप छाप लो, 50 से 55 तक का कार्बोहाइड्रेट हमको लेना चाहिए। वसा जिसमें 20 से 30 होगा और 10 से 15 क्या होगा? प्रोटीन होगा। 10 से 15 क्या होगा बेटा? प्रोटीन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हमने पहले कार्बोहाइड्रेट लिखा है, फिर वसा लिखा है, फिर प्रोटीन लिखा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं होगा? ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? किलो कैलोरी, किन से कितनी किलो कैलोरी प्रोड्यूस होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से 4, 9, 4, 4, 9, 4, वसा से होती सबसे ज़्यादा 9। ठीक, उसके बाद देखिए आप, उसके बाद है हमको डेली इंटेक हमारा 200 किलो कैलोरी का प्रतिदिन होना चाहिए। 200 में भी 1000 किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का। वसा का कितना होगा? 600, और प्रोटीन का कितना होगा? बचा हुआ 400। ठीक है, तो ये टेबल को एज इट इज़ याद रखना। और ऐसा है कि भैया ये ध्यान रखना कि पहले आपने कार्बोहाइड्रेट लिखा, फिर वसा लिखा, फिर प्रोटीन लिखा, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, और हमेशा यहाँ पे हम कम पे का है, 50 से 55, 20 से 30 और 10 से 15। ठीक,
दैट मच इज क्लियर टू ऑल। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हमको मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग हो सकते हैं। ये मैंने ऐसा लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। अधिकता से क्या होता है? मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग हो सकते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमको हाइपरग्लाइसेमिया होता है, मतलब लो ब्लड शुगर हो सकती है, पोम्पे रोग होता है कमी से उसकी, ठीक है। अब हम वसा की बात करते हैं। तो वसा में मेनली इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो इसके थे, आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा है? तो लिनोनिक और लिनोनिक अम्ल, ये जो दो वसीय अम्ल है वो क्या है? आवश्यक है। अब आवश्यक क्यों है बेटा? इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो बाकी वसीय अम्ल होते हैं, जो बाकी फैटी एसिड होते हैं, वो हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसिस कर लेती है, एक्सेप्ट दिस टू। इसका नाम है ओमेगा 6, ओमेगा 3, ठीक है। ओमेगा 6 वाले का नाम छोटा है लेलोनिक, और ओमेगा 3 वाले का नाम बड़ा है लेलोनिनिक, ठीक है। अब वसा की बात करूँ तो वसा नॉर्मली 3 टाइप का होता है ना। एक होता है एसपीए, मुफा, पुफा। पुफा का क्वेश्चन आप लोगों को आ चुका था, ठीक है। पुफा का क्वेश्चन आपको आया था, ठीक। तो आपसे पूछा था कि किस प्रकार का है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था कि यह किस प्रकार का है, जैसे लिनोनिक एसिड का पूछ लिया उन्होंने, किस प्रकार का है, तो ये पुफा टाइप का है, ठीक है। आपको बताती हूँ मैं। एसपीएफ मतलब होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, मुफा मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। इन दोनों का ही क्या है? इन दोनों का ही जो है सिंथेसिस हमारी बॉडी कर लेती है। लेकिन पुफा जो पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनका हमारी बॉडी नहीं करती, दैट इज़ हमारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बॉडी सिंथेसिस नहीं करती है, संश्लेषण नहीं करती, तो हमको उसे भोजन से प्राप्त करना होता है। दैट मीन्स इज क्लियर टू ऑल। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो जैसे जो प्रोटीन होते हैं वो मेनली 20 टाइप के प्रोटीन होते हैं, उसमें से 10 प्रोटीन जो है हमारी बॉडी उसका सिंथेसिस कर लेती है, पर 10 जो है हमको किससे लेना पड़ते हैं? भोजन से लेते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो कमी से होता है क्वाशियोरकर, जिसको अर्धचंद्र बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है मरासमस, और इसकी अधिकता से होता है गाउट रोग। कौन सा होता है? गाउट। उसमें यूरिक एसिड क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। गाउट में क्या होता है? यूरिक एसिड बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। इसके क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। अब मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो मैक्रो को याद करने का हमने नेमोनिक बनाया है। मैक्रो को आप कैसे याद करोगे? मग का NCl पी के सल्फर बढ़ गया, या फिर मग का NCl पी के सल्फर बढ़ा, ठीक है। मग से याद करना Mg, का से आ जाएगा Ca, NaCl NaCl पी के सल्फर से S, ठीक। ये होगा मग का NCl पी के सल्फर बढ़ा। अगर इसमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है या कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे मैग्नीशियम आ जाता है, मतलब Mg क्या करता है? मेनली एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है, और हमारे M से मांसपेशियों का भी देखता है, ठीक है। कैल्शियम तो आपको हजारों को सबको पता होगा कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, ठीक है, ये हमारे टिथ बोन से संबंधित है। और कैल्शियम की बात आती है, ठीक है, टिथ की बोन्स की मतलब कैल्शियम, टिथ जैसे हड्डियों की बात आ गई, हड्डी की बात आ गई, दांत की बात आ गई, ठीक है। तो हमको 3 चीज़ याद रखना है, एक तो इसका कैल्शियम और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों में छेद की बीमारी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं NaCl नमक का है, PK, ठीक है। तो ये लगभग हमारे शरीर में क्या आता है? वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है? उसके बाद हम बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर जो होता है मेनली अमीनो एसिड्स को बनाने में हेल्प करता है। किसको? अमीनो एसिड्स को। अब अमीनो एसिड्स से हमारे DNA RNA बने हुए हैं, है ना। अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है हमारा सल्फर। माइक्रो, अब जो मैक्रोनी है वो माइक्रो है ना, जो मैक्रोनी है वो माइक्रो है। तो इसमें जो क्या आ जाएगा याद रखना, मग का NCl पी के सल्फर, मग का NCl पी के सल्फर बना, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारा आयरन, फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयोडीन, कॉपर, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और सेलेनियम। कैसे याद करोगे? आयरन का तो आपको रट जाना चाहिए। अब तक आयरन की कमी से क्या होती है? एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया क्यों होता है? एनीमिया रक्त का रोग है, ठीक है। और एनीमिया में क्या होता है? जो आयरन होता है वो हेल्प करता है हीमोग्लोबिन को, जो हीमोग्लोबिन रक्त से अटैच्ड होता है, तो हीमोग्लोबिन को अटैच होने में हेल्प करता है कौन? आयरन। अब आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन अटैच नहीं हो पाएगा, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन कहीं ना कहीं कम होगा, तो उससे होता है हमको एनीमिया रोग। तो कोरिलेट कर लो इन सबको, ठीक है। सबको क्या कर लो? कोरिलेट कर लो कि आयरन की कमी है,
है ना, एनीमिया है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन तो मैंने आपको अभी बताया, कैल्शियम आ जाएगा, बोन्स आ जाएगा, हड्डी आ जाएगा, टीथ आ जाएगा, तो फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, जिंक की हम बात करते हैं। जिंक बहुत ज़्यादा याद रखना, बहुत ज़्यादा याद रखना, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। ठीक है, जिंक जो है वो जनन क्षमता से, ठीक है, जेड से जिंक, जी से जनन क्षमता। ठीक है, इसके साथ ही जिंक हेल्प करता है हमारी एंजाइम एक्टिविटीज़ में और हमारी एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में। ठीक है, और एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे बच्चों को डायरिया होता है। ठीक है, डायरिया जो होता है वो वायरस और बैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन से होता है। ठीक है, तो डायरिया जो होता है उसमें क्या होता है, हम ORS का घोल देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ORS का घोल देते हैं, प्लस जिंक की गोलियां देते हैं। कितने दिन की बेटा? 14 दिन की गोलियां देते हैं। और 14 दिन की गोलियां देते हैं, कितनी? 14 गोलियां। ठीक है, ध्यान रहेगा, जिंक की 14 दिन की गोलियां भी ORS के घोल के साथ दी जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कॉपर आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा। आयरन की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे हैं मैंने, है ना। आयरन में घेंगा आ गया, ठीक है, गोइटर हो गया, तो ये आयरन क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर आयरन की बात होती है, घेंगा की बात होती है, जड़ मानवता की बात होती है, थायरॉक्सिन की बात होती है, थायराइड ग्रंथि की बात होती है, तो क्या आएगा? सब एक साथ लिख लो, मतलब इनमें से कुछ भी आया तो ऑप्शन यही है। ठीक है, कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट की कमी से भी एनीमिया होता है, वैसे इनकी कमी से भी एनीमिया ही होता है। क्रोमियम की कमी देखें तो क्रोमियम से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होती है तो वो क्रोमियम की कमी से इफेक्ट होती है। ठीक है, मोलिब्डेनम की बात करें तो मोलिब्डेनम क्या करता है? देखो, मॉम क्या करती है? घर से पूरा वेस्ट निकाल के फेंकती है, तो मॉम क्या करती है? मॉम, ठीक है, मोलिब्डेनम मॉम। नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीशन प्रॉब्लम आ जाती है, अगर मोलिब्डेनम की कमी आती है तो घर का कचरा तो निकल ही नहीं पाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट सेलिनियम की। सेलिनी, अगर सेलिनी आती है तो क्या होती है? हमको पीड़ा होती है, पेशीय पीड़ा होती है। ठीक है, और हम बोलते हैं ये ए मेरी सेली है, विटामिन ई की कमी। ठीक है, ई मेरी सेली, तो विटामिन ई सेलेनियम की याद रखना। ठीक है, हम थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लें। AEPDS का फुल फॉर्म है आधार एम्बेडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर मैं सिर्फ बात करूँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तो उसका स्टार्ट किया था 1945 में, बट लागू हुआ है हमारे आज़ादी के बाद 1947 में। ठीक है, और 1947 में भी काफ़ी जो लोग थे उनको तो मिल रहा था, पर काफ़ी लोगों को नहीं मिल रहा था, जो और निचले अंतिम व्यक्ति जिनको बोल सकते हैं। तो उसके बिहाफ में फिर हमने स्टार्ट किया था TPDS, दैट इज़ द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको स्टार्ट किया था 1997 में। तो कैसे याद करोगे? उनको नहीं लिया साथ में, नो साथ, नहीं लिया साथ में, नो साथ। ठीक, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वेट की। तो नॉर्मल जब बेबी का वेट होता है, देखिए वो होता है 2.5 किलो से 3.2 kg होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ऑप्शन जो था वो 3.2 kg का था, तो इसको आप याद कर लेना। ठीक है, 3.2 kg एट द टाइम ऑफ बर्थ। मेल का वेट होता है 60 और फीमेल का होता है 55। ठीक है, तो फीमेल तो बचपन में ही रहती है हमेशा, ऐसा है क्या? नहीं, जैसा भी याद करना हो कर लो। मैंने 55 से पर बचपन ही कर दी, तो फीमेल का 55 आ जाएगा और मेल का 60। वो मतलब शुरू से 60 ही हुआ रहता है, 60। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 3 हमारे ब्लड में जो मेन चीज़ें होती हैं, दैट इज़ दी RBC, WBC एंड दी प्लेटलेट्स। ठीक है, RBC का जीवन काल होता है 120 दिन, WBC का होता है 13 से 20 दिन और प्लेटलेट्स का होता है 7 से 10। ठीक है, तो RBC का 120 याद रखना। RBC जी क्या करती है? ऑक्सीजन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी है ना, मतलब इसका यूज इसमें होता है। WBC मेनली हमारी इम्यून सिस्टम का काम करती है। ठीक है, तो WBC क्या करेगी? तेरा इम्यून सिस्टम, ठीक है, तेरा इम्यून सिस्टम देखती है। और प्लेटलेट साथ में रहती तो क्या होती है? ब्लड क्लोटिंग होती है, रक्त का थक्का जमने में हमारी हेल्प करती है। तो ध्यान रखना थोड़े आगे पीछे इनके दिन। RBC का तो 120 ही है, WBC का 13 से 20 है, प्लेटलेट्स का 7 से 10 है। अब ये कुत्ते अलग भोगेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि भैया मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो मातृ मृत्यु दर जो होती है वो प्रति 1 लाख पे जो महिलाओं की मृत्यु होती है वो मातृ मृत्यु दर होती है। शिशु मृत्यु दर कितनी होती है? प्रत्येक 1000 पे जो मृत्यु होती है वो शिशु मृत्यु दर होती है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर में सबसे फर्स्ट रैंक है, जहाँ पे सबसे कम महिला की 1 लाख पे केवल 30 महिलाओं की मृत्यु होती है, वो केरल है फर्स्ट रैंक पे। ठीक है, भारत में होती है 97 और मध्य प्रदेश में होती है 173। क्या होती है? 173। कितनी होती है? 173। याद रहेगा मातृ मृत्यु दर।
ठीक है, कितना होगी 173 मातृ मृत्यु दर। ठीक है, शिशु मृत्यु दर की बात करें हम तो भारत में शिशु मृत्यु दर है 35 और मध्य प्रदेश में है 41। कितनी है मध्य प्रदेश में 41। ठीक है, इतना रट लो। उसके बाद है फुल फॉर्म, देखें याद हुआ है ये, इसको थोड़ा सा याद कर लो, है ना। केरल का 30 है, 9-7 नहीं है 7 कोई भारत में तो मातृ मृत्यु दर के 9-7 और 173। ठीक है, और शिशु मृत्यु दर भारत में है 35 और मध्य प्रदेश में है 41। ठीक है, अब है मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2018। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, इसका फुल फॉर्म आ सकता है। ठीक है, तो ये 2018 क्या आएगा 2018। ठीक है, अनमोल ऐप जो है आंगनवाड़ी वगैरह ये लोग यूज़ करते हैं। दस्तक अभियान 2016 में, दस्तक अभियान कब आया 2016 में। ठीक है, 16 में बाली उम्र हमारी दस्तक दी जाती है। अब कुछ दिवस याद कर लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। इसको तो आप याद कर लो बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ये तो खैर याद होना चाहिए अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया, क्योंकि तो एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व उपभोक्ता 15 मार्च, विश्व स्वास्थ्य 7 अप्रैल। 7 अप्रैल क्यों? क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना, याद रहेगा 11 अक्टूबर। बाल दिवस 14 नवंबर, चाचा नेहरू। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, एड्स 1 दिसंबर और मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण है 2-2, महिलाओं को शक्ति 2-2 मध्य प्रदेश में। ठीक है, 2-2 दिसंबर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं BMI। अगर वजन की हम बात करें तो ये इंडेक्स BMI इंडेक्स है पूरा, बॉडी मास इंडेक्स। कम वजन किसको बोलेंगे? जब उसका 18.5 से कम वजन है तो उसको बोलेंगे ये कम वजन की। सामान्य वजन आपको रट लेना है 18.5 से 24.9। सामान्य याद रख लो कि लगभग 18.5 में मतलब 18 की हुई बालिग और 18.5 में उसको निपटा दिया, तो 18.5 से 24 के बीच में उसकी शादी कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसे याद करना 18.5 से 24.9। अधिक वजन 25 से 29, अधिक वजन 25 से 29, मोटापा 30 से अधिक रहेगा तो BMI जो होगा मोटापा कहलाएगा। ठीक है, भारत में बात करें तो 18% 18.7 महिलाओं का क्या है BMI कम है, और मध्य प्रदेश में 23% महिलाओं का BMI कम है। ठीक है, अगर नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करें तो 2017 में आई थी, जिसमें बोला था कि GDP में से 2.5 जो है 2.5% जो है वो स्वास्थ्य पे रखेंगे। और इसमें ये चेंज किया है 2017 में कि पहले क्या होता था, प्रति हजार लोगों पर 1 बिस्तर था, अब 2 बिस्तर है। ठीक है, इसमें आयुष पद्धति यूज़ हो रही है। इसमें बहुत सारे डायमेंशंस भी यूज़ करें, जैसे एक त्रिआयामी डायमेंशन में सस्थल, औषधि, क्रॉस रेफरल ये यूज़ किया है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करें तो वो 2005 में स्टार्ट हुआ था, 12 अप्रैल 2005। अगर शहरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो 2013 कि चल 13 शहर भी देख ही ले। ठीक है, उसके बाद है कुछ कार्यक्रम की बात करें, पल्स पोलियो। ठीक है, पल्स पोलियो, प से 95। ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 82। बालवाड़ी और विशेष पोषण 7 में होना चाहिए, नहीं तो उसका रिजल्ट 0 मिलेगा, 7-0। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग मतलब वो बचपन में बड़ा उसने कष्ट दिया है, बचपन में बड़ा कष्ट दिया है। ठीक है, फाइलेरिया तो फाइलेरिया मतलब फाइलेरिया के भी 55 ही है, याद कर लो, बचपन में फाइलेरिया करके जो भी करना आपको है ना। परिवार नियोजन कार्यक्रम 52, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब हुआ? 5-2। हम 5 देखा होगा किसी ने, हम 5 तो वो 5 और वो 2 लोग 5-2। ठीक है, टीबी अब ये 1962 के हैं सब, किसके हैं? 1962 में क्या हुआ था? चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चीन ने जब युद्ध किया था हमारे, तो चीन में ही समझ लो, चीन में ही फिर लोगों को टीबी हुआ, घेंगा हुआ, ट्रेकोमा हुआ, आयोडीन अल्पता हुई। तो ये सब चीज़ें कब हुई है? 1962 में। टीबी, घेंगा, ट्रेकोमा और आयोडीन, टीबी, घेंगा, ट्रेकोमा और आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडीन अल्पता, तो हमने पढ़ ली 1962। रक्त अल्पता की बात करो। ठीक है, रक्त अल्पता का 7 का 0, 7 में होना चाहिए, नहीं तो 0, जो कि हमने बालवाड़ी पढ़ा था। ठीक है, तो रक्त अल्पता भी ये क्वेश्चन तो आ चुका है, तो 7-0। दृष्टि की बात करें तो दृष्टि हमारे 7 में 6, 7-6। ठीक है, और या फिर 6 से इसको आइस बना लो, 7-6।
ठीक है। कैंसर की बात करें तो 75 आ जाएगा, मानसिक 82 पढ़ लिया है। एड्स की बात करें मत दो भैया, एड्स तो बिल्कुल मत दो, नहीं दो, नो दो, ठीक है। तपेदिक की बात करें तो 9-7। प्रजनन बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो 97 से 98 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी बस अब मैं। अगर फॉलिक एसिड आता है ना, या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आता है, तो उसमें आपको ऑप्शन लगाना है B12, ठीक है। अगर B12 आ गया तो फॉलिक एसिड ऑप्शन में है तो वो लगा दो, मेगालोब्लास्टिक आ गया तो B12 लगा दो, मेगालोब्लास्टिक आ गया तो फॉलिक एसिड लगा दो। मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साथ में चलेंगी, ठीक है। और इसका तो मैं बनाऊंगी आपको जो बीमारी जो मार्ग जनित है और जो बीमारी जिससे होती है उसका कोड बना के मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, मतलब कैसे याद करना है वो बता दूंगी, ठीक है। SAM का फुल फॉर्म आ चुका था, तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है प्रेजेंस ऑफ स्वाइलेट या ऑक्सलेट, तो उससे क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है। तो आयरन के साथ हम लोग ये भी लिख लो, फाइलेट और ऑक्सलेट को भी लिख लो, प्लस में आयरन के साथ हमको एनीमिया भी लिखना है, ठीक है। आयरन के साथ हमको हीमोग्लोबिन भी लिखना है, ठीक है। और आयरन के साथ हरी पत्तियाँ भी लिखी लो, तो ये चीज़ें जो है वो साथ में चलेंगी, ठीक। ओके, अरे बचा है और लिखा है, ठीक है। तो ICDS ने राशन घर ले जाओ योजना के तहत कितनी राशन कर देती है, 600 किलो कैलोरी राशन देती है। ओडेमा की बात आती तो ओडेमा क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन इंटरस्टिशियल स्पेस, बीमारी है, ठीक है। उसके बाद है जैव रासायनिक माप की बात करें तो अगर सीरम LDL का हम नापते हैं तो अब हम बहुत सारे जैव रासायनिक मापों को देखेंगे, जिसमें से ये क्वेश्चन आया है इसलिए बता रही हूँ। सीरम LDL जो है वो सामान्य से अधिक पोषण का होता है, उसमें LDL बड़ा होता है, उसका LDL क्या होता है, बड़ा हुआ होता है, जिसका सामान्य से अधिक पोषण है, ठीक है। वेट की बात करें तो नॉर्मल बच्चे का जो अगर वेट x है तो 6 मंथ में उसका वेट 2x हो जाएगा, और 12 मंथ में मतलब 1 साल में उसका वेट 3x हो जाएगा। आ गया ना समझ में। अगर बच्चे का वजन इधर 3 किलो है तो इधर कितना हो जाएगा, 6 महीने में 6 किलो हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 9 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद ये एक और याद कर लो, देखो कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो अगर ग्लूकोज मिलता है तो माल्टोज होता है। सो कैसे याद करेंगे, G और G मतलब गर्ल और गर्ल मिलेंगी तो क्या करेंगे, मस्ती, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके क्या करेगा, माल्टोज, ठीक है। अगर GF मिल जाए, GF वाला GF नहीं है, गर्ल के साथ अगर पापा मिल जाए, ठीक है, गर्ल के साथ अगर पापा मिल जाए तो क्या है, शुक्र है, ठीक है। या फिर आपको जो भी याद करना है कि GF मिल जाए तो शुक्र होगी, ठीक है। तो G और F मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाए तो क्या बनेगा, शुक्रोज बनेगा, ठीक है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल जाएगा, मतलब गर्ल अगर गाली दे देगी तो उसको ले बैठेंगे तो लैक्टोज बन जाएगा। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनाता है, ठीक है। PEM की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो कुल 27 देश है, 127 देश है कुल, और भारत का स्थान है 105वां अभी में, क्या है, 105 है, 105 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वां स्थान है, ठीक है। और यूएनओ ने बात करी है भुखमरी को समाप्त कर देंगे भैया 2030 तक, और भुखमरी के बाद उसके जो सेकंड बोल सकते हैं क्या बोलते रहे उसको, गोल है ना, उसमें लिखा हुआ है भुखमरी की बात करी है, ठीक है। तो सेकंड गोल में 2030 तक क्या करेंगे, भुखमरी को समाप्त कर देंगे। ओके, इतना हो गया। उसके बाद ये तो हम बाद में करेंगे, टीके वगैरह ये याद करवाने का मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट कर दिया करो कि वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।